नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। साथियों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत जितने भी हमारे शिक्षक एवं शिक्षिका बहनें हैं, उनके लिए बेहद ही खुशखबरी खबर है आज। शासन ने अंतर जनपदीय स्थानांतरण यानी कि एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण के लिए शासनादेश आज जारी कर दिया है। शासन की मंशा रहती है कि शासन ग्रीष्मावकाश एवं शीतावकाश में ही जो स्थानांतरण पॉलिसी लाती है और इसी में ही कोशिश करती है कि उसी में ही उनको कार्य मुक्त किया जाए और उनको ट्रांसफ़र जहाँ भी चाहते हैं उन जिलों में उनका हो जाए। 2023 में पहले फॉर्म निकले 23 के बाद अब 2025 में इस बार फॉर्म निकाले गए हैं। आज दिनांक 23 मई 2025 को शासन ने अपनी जो स्थानांतरण पॉलिसी है वो जारी की है। शासन स्तरीय जो सचिव हैं उन्होंने आज शासन स्तरीय सचिव के अनुसार आज शासन जारी हुआ है। तो हम जानेंगे आज की इस वीडियो में कि क्या-क्या जो नियम हैं, शर्तें हैं, वो उस शासनादेश में कही गई हैं। क्या-क्या नियम और शर्तों को लागू किया गया है, पहले शर्तें क्या थी और अब क्या लागू की गई हैं, इस वीडियो में हम यही जानकारी करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा साथियों। वैसे मेन जो सबसे मुख्य खबर निकल के आ रही है, इस बार इस अंतर्गत इस स्थानांतरण में, पहले समय सीमा 5 वर्ष होती थी। अब इस बार जो हमने ज्ञात किया है शासनादेश में, इस बार समय सीमा की कोई बाध्यता नहीं है। सबसे मुख्य खबर ये है। और इसके अलावा जो शासन स्तर से जो शासनादेश आया है, उसके तहत उसमें बताया गया है, सबसे मेन पॉइंट सबसे पहला पॉइंट यही है कि आवश्यकता से अधिक जनपद, यानी कि जहाँ पर अध्यापकों की नियुक्ति आवश्यकता से अधिक है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत, यानी कि स्टूडेंट और टीचर्स का रेशियो जहाँ पर जो ज़्यादा है जिन जनपदों में, वहाँ से ही ट्रांसफ़र किए जाएँगे और उनकी सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। और जहाँ पर आवश्यकता है, उन जिलों की सूची भी वरीयता के अनुसार जारी की जाएगी वेबसाइट पर। तो यानी कि मेन इस शासनादेश का उद्देश्य ये है कि जिन जिलों में वास्तव में अध्यापकों की आवश्यकता है, उन्हीं जिलों से फॉर्म शायद निकाले जाएँगे और जहाँ आवश्यकता है, यानी कि जहाँ पर रिक्तियाँ हैं, वहाँ पर उनको स्थानांतरित किया जाएगा। आइए देखते हैं आज के शासनादेश जो जारी हुआ है शासन स्तर से, उस शासनादेश में मुख्य बातें क्या कही गई हैं। आज दिनांक 23 मई 2025 को शासन स्तर से उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव श्री अवधेश कुमार तिवारी जी के द्वारा ये जो शासनादेश जारी किया गया है, उस शासनादेश के तहत शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अंतर्जनपद स्थानांतरण के संबंध में ये शासनादेश जारी किया गया है। इस शासनादेश के अनुसार इसमें मुख्य बात जो कही गई है कि इस संबंध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत यह कहने का निर्देश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 से 23 की अनुसूची में निर्धारित शिक्षक छात्र अनुपात यानी पीटीआर के उद्देश्य के दृष्टिगत कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के दृष्टिगत परिनियोजन यानी रेशनल डेवलपमेंट हेतु निम्नलिखित नीति निर्धारित की जाती है। इसमें बताया गया है कि जिलाधिकारी ये जो इसमें अध्यक्ष होंगे, मुख्य बेसिक अधिकारी इसमें सदस्य होंगे, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ये भी सदस्य होंगे और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इसमें सदस्य मुख्य सचिव होंगे। साथियों, उसके बाद इसमें बताया गया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निहित छात्र शिक्षक अनुपात पूर्ण करने के उद्देश्य से, यानी कि सबसे मुख्य बात निकल के आ रही है इसमें कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है, उसमें जो छात्र शिक्षक अनुपात है, उसके उद्देश्य से यह जो अंतर्जन स्थानांतरण है, ये आवश्यकता से अधिक वाले जनपदों से आवश्यकता से अधिक जनपद वाले जनपदों से अध्यापक की आवश्यकता वाले जनपदों में स्थानांतरण किया जाएगा। यूडाइस पोर्टल पर उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के आधार पर छात्र शिक्षक अनुपात की गणना करते हुए शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की आवश्यकता वाले एवं आवश्यकता से अधिक शिक्षक वाले जनपदों को चिन्हित करते हुए सूची ऑनलाइन प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कि इसमें जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था वीडियो के माध्यम से कि जहाँ पर आवश्यकता से अधिक जो पीटीआर के अनुसार यानी छात्र शिक्षक के अनुपात जिन जिलों में ज़्यादा अध्यापक होंगे वहाँ से स्थानांतरित किया जाएगा और जहाँ पर आवश्यकता होगी उनको वेबसाइट पर
चिन्हित करते हुए उनको जो वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। नंबर 14 पॉइंट इसमें बताया गया है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में किए जाएंगे। नंबर 5 पॉइंट इसमें कि अंतर जनपद स्थानांतरण के लिए जनपद में कार्यरत नियमित शिक्षक एवं शिक्षिका ही अर्ह होंगे। अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए सेवा अवधि की कोई बाध्यता नहीं होगी। सबसे जो मुख्य खबर इस बार है इसमें, अब से पहले किसी भी शासन देश में जितने भी स्थानांतरण निकले हैं अब तक किसी भी शासन देश में ऐसा नहीं आया कि किसी में समय की बाध्यता हो। केवल म्यूचुअल वाले में समय की बाध्यता नहीं होती थी, लेकिन इस बार अंतर जनपद स्थानांतरण के लिए सेवा अवधि की कोई बाध्यता नहीं है। और नंबर 7 पॉइंट है इसमें कि आवश्यकता से अधिक आवश्यकता अध्यापक वाले चिन्हित जनपदों में से कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा स्वेच्छा से अध्यापक की आवश्यकता वाले जनपदों को ऑनलाइन विकल्प वरीयता क्रम में लिया जाएगा, यानी ऑनलाइन विकल्प लिया जाएगा। और नंबर 8 पॉइंट है अंतर जनपद स्थानांतरण की कार्रवाई राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संपादित की जाएगी, यानी कि ऑनलाइन ही संपादित की जाएगी एनआईसी पोर्टल से। तो सबसे मुख्य खबर जो है इसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे मुख्य खबर है कि समय की कोई बाध्यता नहीं है, और जो आवश्यकता से अधिक जनपद जहाँ कार्यरत जहाँ पीटीआर के अनुसार जो कार्यरत अध्यापक हैं, उन जनपदों को वेबसाइट पर एनआईसी के पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा, और जहाँ पर आवश्यकता है उन जनपदों को भी पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कि मुख्य उद्देश्य इस शासनादेश का यही है कि जहाँ आवश्यकता से अधिक अध्यापक हैं उन्हीं जनपदों से स्थानांतरण किया जाएगा। तो साथियों, यह थी आज की मुख्य सूचना। मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका सादर नमस्कार।